जानदारली काला चोगा पहने फ्रांस के साथ सराय में मिलता है और उससे कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं दोबारा तुमसे नहीं मिलना चाहता? फ्रांस कहता है, तुमने कहा लेकिन शहंशाह ने इसरार किया, इसलिए आपको मिलने के लिए मुझे दावत देनी पड़ी। यह सुनकर जानदारली कहता है, अच्छा मुख्तसर बात करो जल्दी से। तो फ्रांस कहता है, सुल्तान महमद अपनी सारी बैरिया मोरिया में जमा कर रहा है। शहंशाह ने कहा है कि खलील पाशा से कहो कि बैरिया को रवाना कर दे। जवाबन जानदारली कहता है, मुझे तुमने गलत समझा, मैंने मारा खतून को आपके हवाले कर दिया, उसकी कीमत जरूर होनी चाहिए थी, मोरिया हमारा है। यह सुनकर फ्रांस कहता है, शहंशाह ने कहा है कि अगर खलील पाशा हमारी पेशकश को कबूल नहीं करता तो मारा महमद को खत लिखेगी, वो कहेगी कि खलील पाशा ने मुझे कुस्तंतिनोस के हवाले किया। अगर महमद को इस बात का पता चल जाए तो क्या आपको जिंदा रहने देगा? अपना इंतखाब करें खलील पाशा। यह सुनकर जानदारली बहुत परेशान हो जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? आपको जो करना है कर लें। ये कहते साथ ही जानदारली चला जाता है। अधरनी में गुलशा खुशी खुशी अपने कमरे में दाखिल होती है तो सामने बाहर बैठी होती है। बाहर उसे देखकर कहती है, मैं देख सकती हूँ कि तुम बहुत खुश हो गुलशा। गुलशा पूछती है, क्या हुआ बाहर? आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर उसे पूछती है, तुम कहाँ से आई हो? तो गुलशा कहती है, मैं सुल्तान के साथ थी। जवाबन बाहर कहती है, मैं आपके चेहरे की खुशी से साफ ज़ाहिर देख सकती हूँ। फिर उठकर उसके पास आकर कहती है, मैं आज खाला सुल्ताना के पास गई थी, मैंने हर चीज के बारे में तफसील से बात की। उसके आने के बाद से हरम में जो कुछ हुआ, उसके और मारा खतून के दरमियान तनाज़ा और फिर रास्ते में उनका अगवा होना, मेहरबान को वसूल होने वाले खतूत, सब कुछ। गुलशा कहती है, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? तो बाहर कहती है, मिलकर साथ काम करने के लिए। गुलशा पूछती है, क्या मतलब है इस बात का? तो बाहर उसे अपने साथ बिठा लेती है और कहती है, देखो गुलशा, ये सच है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप रियासत की भलाई का ख्याल रखती हैं और हमारे सुल्तान का एहतराम करती हैं। इस रियासत और इस हरम की सलामती के लिए हमें खाला सुल्ताना के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। गुलशा पूछती है, खाला सुल्ताना ने क्या किया? तो बाहर कहती है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, अब मेरी बात सुनो। कारा मुस्तफा सरोजा के पास जाता है तो सरोजा एक बुजुर्ग शख्स से कह रहा होता है, आप फिक्र ना करें, आपसे आपके अखराजात रियासत आलिया की तरफ से पूरे किए जाएंगे। जवाबन वो बुजुर्ग कहते हैं, मेरे लिए सिक्का अहम नहीं बेटा, मैंने अपने जवान बेटा खो दिया है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पेट भर कर खाऊं या गुर्बत में। अल्लाह किसी बाप को जवान बेटे की मौत का गम ना दिखाई, सलामत रहे मैं चलता हूँ। ये कहते साथ वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कारा मुस्तफा पूछता है, ये आदमी कौन था? तो सरोजा कहता है, तोप के मुकाम पर शहीद होने वाले मोमिन अली के बाबा हैं। ये सुनते साथ ही कारा मुस्तफा बहुत परेशान हो जाता है। उधर दरगाह के बाहर दुआन लकड़ियां काट रहा होता है। वो सर तोड़ मेहनत मजदूरी करता है। दरवेश उसके पास आकर कहता है, बाकी भी काट लें, फिर मैं आपको उजरत दे दूंगा। ये सुनते साथ ही दुआन फिर से कामकाज में लग जाता है। अदरनी में सुल्तान मुताला कर रहे होते हैं तो शाहबुद्दीन पाशा उनसे कहते हैं, अपने आप को परेशान मत करें। तो सुल्तान कहते हैं, कैसे ना करूं लाला, ये सब नाकामियां मेरे दिल पर भारी बोझ की मानंद हैं। दरगाह में अरबान उस्ताद अकशमसुद्दीन के सामने बैठे होते हैं और अकशमसुद्दीन उनसे कहते हैं, एक अक्लमंद आदमी ही खुले दिल से नाकामियों को बर्दाश्त करता है और वो अपनी उन नाकामियों से सबक सीखता है, फिर फतेहयाब होता है। जबकि आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो जान लें कि फतह आसमानों में मौजूद है। फिर खड़े होकर कहते हैं, ये उन लोगों के दिलों में है जो हिम्मत नहीं हारते, ये उन लोगों के अंदर मौजूद है जो कोशिश करते रहते हैं और उन लोगों के अंदर है जो मेहनत से अपना फरीजा पूरा करते हैं। ये कहते साथ वो अरबान उस्ताद के हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा करते हैं और मजीद कहते हैं, क़यामत अरबान क़यामत, अपने जिस्म से नहीं बल्कि अपने दिल और अपनी रूह से क़यामत को महसूस करो। ठीक है, अब आप बताएं, क्या आपके जहन में कोई नाम है? जवाबन अरबान उस्ताद कहते हैं, एक नाम है जनाब, मोमिन अली। ये कहते साथ ही अरबान उस्ताद मुस्कुरा देते हैं। दरगाह के बाहर दरवेश दुगान के पास जाता है तो दुगान उससे कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि काम मुकम्मल हो गया। जवाबन दरवेश कहता है, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख लिया है, आए अपना सिक्का ले लें। दुगान कहता है, मुझे सिक्का नहीं चाहिए। दरवेश पूछता है, आप क्या चाहते हैं? तो दुगान कहता है, उस्ताद हिम्मत चाहता हूँ, हिम्मत। यह सुनकर दरवेश कहता है, हिम्मत कोई भी आसानी से हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए सब्र, तहम्मुल और इल्म की जरूरत होती है। दुगान कहता है, आप जो कहेंगे मुझे कबूल है। यह सुनकर दरवेश कहता है, फिर हमारे लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ, जान लो कि बल खाती हुई लकड़ी दरगाह में नहीं आ सकेगी। यह सुनते साथ ही दुगान को लोहाड़ा लेकर जंगल की जानिब रवाना हो जाता है। अदरनी में खाला सुल्ताना दाइया से कहती है, मुझे उम्मीद है कि हरम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दाइया कहती है, हर चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप चाहती हैं, कोई भी मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। क्या आपका कोई और हुक्म है? इसलिए मैं गुलशा वहाँ पे आती है और दाई चली जाती है। खाला सुल्ताना उससे कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी गुलशा। यह सुनते साथ ही गुलशा उनके साथ बैठ जाती है और कहती है, मैं और हमारे सुल्तान ने भी एक दूसरे से बात की है, लेकिन खुशी इस महल में ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। बाहर मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। मैं जब भी सोचती हूँ कि कुछ लम्हे मुझे सुकून मिल जाए, वो मुझे डरावने ख्वाब की तरह परेशान करती है। खाला सुल्ताना कहती है, अगर तुम चाहती हो कि बाहर तुम्हें परेशान ना करे तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सुल्तान की पसंदीदा बनना, और उसके लिए तुम्हें सुल्तान को एक शहजादा देना होगा। महल में रहने का यही वाहिद रास्ता है। बाहर यहाँ क्यों है और मारा क्यों नहीं, मुझे
मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी। क्या तुम यहाँ सुल्तान की पसंदीदा खातून बनकर रहना चाहती हो या नहीं? तो गुलशा कहती है, मैं हर चीज से ज्यादा यही चाहती हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके जरिए मैं मेहमद की पसंदीदा बनने का खतरा मोल नहीं ले सकती। यह सुनकर खाला सुल्ताना भी बहुत खुश होती है। जंगल में दुगान घने जंगल से आगे बढ़ते हुए कहता है, बहुत अच्छे दुगान, बहुत अच्छे। तुम हवेली में एक तेज तलवार की मानंद हुआ करते थे और अब तुम जंगल में एक कुल्हाड़ी उठाए घूम रहे हो। ये कहते साथ ही वो दरख्त काटने लग जाता है, जबकि कुछ हमलावर उसके करीब मौजूद होते हैं और उनमें से एक उसका निशाना ले रहा होता है। उधर जंगल में हमजा बैठा बाली बे के खेमे की जानिब देख रहा होता है, साथ साथ अपना खंजर भी तेज करता है। सिपाही जैसे ही खेमे के पास से जाते हैं तो वो आगे बढ़कर खेमे के पास पहुंचता है और इधर उधर देखने के बाद खेमे में दाखिल हो जाता है, मगर बिस्तर पर कोई नहीं होता। बाली बे करीबी में खड़े होते हैं और उसे देखकर कहते हैं, मालको चोकलो हमजा साहब। बाली बे को सही सलामत देखकर हमजा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उधर समंदर से उस्मानी बैरिया मोरिया की जानिब रवान दवा होती है। वो बिल्कुल मोरिया के सामने जा पहुंचते हैं। ये देखकर एक बजंतीनी सिपाही भाग पड़ता है और दूसरा अपने साथी से पूछता है, क्या कुस्तुंतिनोस हमें बचा सकता है? तो उसका साथी कहता है, सिर्फ खुदा ही हमें बचा सकता है। कुस्तुंतनिया में शहंशाह फ्रांस से पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि जानदाली कोई मुआहदा नहीं चाहता? तो फ्रांस कहता है, उसने कहा कि उसके लिए रियासत के मफादात सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। शहंशाह पूछता है, क्या उसे हालात का इल्म नहीं? क्या तुमने उसे नहीं बताया कि उसके साथ क्या होगा? फ्रांस कहता है, मैंने उसे हर वो चीज बताई जो आपने मुझे कही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शहंशाह कहता है, मैं उस जानदाली को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इधरनी में खाला सुल्ताना गुलशा से कहती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ सुल्तान तुम्हारी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि तुम एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से हो, तुम रिवायात जानती हो, इसलिए मैं मेहरबान वहाँ पे आती है। तो खाला सुल्ताना उससे पूछती है, क्या तुमने खबर भेज दी? मेहरबान गुलशा की जानिब देखती है तो खाला सुल्ताना कहती है, गुलशा कोई अजनबी नहीं है, डरो मत, ये बाहर के हुक्म से यहाँ आई थी, है ना गुलशा? ये सुनते साथ ही गुलशा परेशान हो जाती है और कांपते हुए कहती है, वो मैं वो। तो खाला सुल्ताना कहती है, परेशान ना हो, तुम्हें शायद ये लगा कि मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो मेरी गलती तलाश करना चाहती है और सुल्तान से मेरी शिकायत करना चाहती है ना? और वो तुम्हें प्यादे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। गुलशा कहती है, उसे हरम के फलाह बहबूद का ख्याल है, इसलिए। खाला सुल्ताना कहती है, पीछे नजर दौड़ाओ, तुम अकेली नहीं जिसे कुर्बान होना पड़ा। हलीमा, मारा, तुम, बाहर ने तो चंद कुर्बानियां तक नहीं दी हैं। सोचो कि मारा ने पहले मेरे साथ क्या सलूक किया और बाद में कैसे बदल गई। बाहर ने उसके कान भरे और मेरे पास भेज दिया, लेकिन वो कहते रहे कि वो बिल्कुल मासूम है। तुम एक तजर्बेकार खातून हो गुलशा, क्या तुम्हें बाहर के जहर में कोई फर्क नजर नहीं आता? वो हर किसी को, हर चीज को अपना दुश्मन समझती है। क्या रियासत में कोई खातून ऐसा कर सकती है? जवाबन गुलशा कहती है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है। खाला सुल्ताना कहती है, वो इस तरह से खुद को साबित नहीं कर सकती, तुम और मैं दोनों ये जानते हैं। लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए, तुम या तो उसके नीचे रहकर दुख सहती रहोगी या तुम सुल्तान के लिए एक बेटा पैदा करोगी और हरम में अपनी ताकत का सबूत दोगी। फैसला तुम करो। खाला सुल्ताना की बातें गुलशा पर सख्त असर करती हैं और वो सोच में पड़ जाती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान कुस्तुंतनिया के पास पहुंचकर शहाबुद्दीन पाशा और जगनोस पाशा से कहते हैं, आप लोग यहीं ठहरें, मैं आगे अकेला जाऊंगा। तो जगनोस पाशा कहते हैं, ये कैसे हो सकता है सुल्तान? जवाबन सुल्तान कहते हैं, फिक्र मत करो जगनोस, कुस्तांतिनोस भी अकेला आएगा। जगनोस पाशा पूछते हैं, वो ऐसा क्यों करेगा? तो सुल्तान कहते हैं, वो इस शहर कुस्तुंतनिया का अगला हुक्मरान देखना चाहेगा। ये कहते साथ ही सुल्तान कुस्तुंतनिया की जानिब बढ़ जाते हैं। कुस्तुंतनिया के सहन में हलीना शहंशाह से कहती है, तुम मारा को वापस नहीं दे सकते। तो शहंशाह मारा की जानिब देखते हुए कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हलीना कहती है, अपने सिपाहियों को हुक्म देना काफी होगा। शहंशाह कहता है, मैं मोरिया के लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। शहंशाह की बात पर फ्रांस कहता है, मुझे शहजादी मारा को वहां ले जाने की इजाजत दें। मगर शहंशाह कहता है, मैं मारा को खुद लेकर जाऊंगा। जवाबन हेलेना कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तो शहंशाह गुस्से से कहता है, हर चीज आपकी वजह से हुई। आपने मुझे बताया था कि उस्मानी और सर्बिया का इत्तेहाद खत्म हो चुका है। आप सिर्फ एक ऐसी औरत है जो हर तरफ खून देखना चाहती हैं। मैं अकेला मेहमद के पास जाऊंगा। फ्रांस कहता है, आप ये नहीं कर सकते शहंशाह, वो अपने सिपाहियों के साथ आएगा। मगर शहंशाह कहता है, मेहमद अकेला आएगा, वो यकीनन अकेला आएगा। ये कहते साथ ही शहंशाह घोड़े पर सवार हो जाता है। कुस्तुंतनिया के सामने सुल्तान एक खुले मैदान में खड़े होते हैं। इसलिए में शहर का दरवाजा खुलता है और शहंशाह बाहर आता है। हेलिना और फ्रांस भी बुलंदी पर जाकर ये सारा मंजर देखने लग जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते शहंशाह सुल्तान के सामने जा पहुंचता है। फिर पूछता है, क्या तुम यहाँ मेरी नाकाबिले तस्खीर दीवारों को देखने आए हो? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि मैं अपनी तोपे कहाँ लगाऊंगा। शहंशाह कहता है, तुम्हें देखकर कोई याद आ गया, तुम बिल्कुल होमर की तरह हो। तो सुल्तान कहते हैं, और शायद उसका इख्तिताम भी औलियाद के हाथों हुआ था, हेक्टर और अशील की तरह। शहंशाह कहता है, दो बादशाह और एक औरत। मैं ये जानता था कि मारा की जान तुम्हारे लिए अहम है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये तुम्हारे लिए इतनी अहम होगी। अब मेरे ज़हन में एक सवाल है कि क्या मारा खतून तुम्हें देने के बाद तुम ये मुआवजा हटा दोगे? जवाबन सुल्तान कहते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। अगली बार जब मैं आऊंगा तब वापस नहीं जाऊंगा। यह सुनने के बाद शहंशाह पलट जाता है और सिपाही मारा खतून को शहर से बाहर निकाल देता है। रास्ते
रास्ते में शहंशाह मारा खतून से कहता है, शहजादी मारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रहा हूँ, अब मैं दोबारा ईमानदार होने का मुजाहरा करूंगा। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे खिलाफ ये जाल किसने बिछाया था? मारा खतून एकदम से पूछती हैं, किसने? तो शहंशाह कहता है, जानदार अली खलील पाशा ने। यह सुनकर मारा भी चौंक जाती है और सुल्तान उन दोनों को देख रहे होते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं समुद्र में उस्मानी बहरिया को देखकर रिजो कहता है, कुस्तांतिनोस ने हमें चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। सामने से रिजो को आता हुआ देखकर सुलेमान खुद से कहता है, मुझे माफ कर देना माँ। सिपाही और तोपें काफरू पे। यह सुनते साथ ही सिपाही तोपों को आग लगा देते हैं और तोपों के गोले रिजो के एक जहाज को तबाह कर देते हैं। ये देखकर रिजो और उसके साथी भाग पड़ते हैं। रिजो जैसे ही समुद्र में छलांग लगाता है, पीछे उसके जहाज के भी छींतड़े उड़ जाते हैं। अदरनी में जगनोस पाशा सुल्तान के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान परेशान ना हो, सुलेमान पाशा की बहरिया गलीबोली में इंतजार कर रही है। जुस्तुनियानी के जहाज उन पर काबू नहीं पा सकते, वो कुस्तुनतुनिया में दाखिल नहीं होंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो सुल्तान कहते हैं, हमें इसलिए जल्दी से गलीबोली तक पहुंचने की जरूरत है। बाल्ताई ओगलों के गजब से बचने वाला काफिर यकीनी तौर पर उतरेगा और फिर हम उन पे हमला करेंगे ताकि कोई मदद कुस्तुनतुनिया ना पहुंच पाए। ये कहते साथ ही सुल्तान दीवान में दाखिल होते हैं और कहते हैं, हमने सुना है कि जुस्तुनियानी नामी काफिर कुस्तुनतुनिया मदद लेकर जा रहा है। हमें मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक उनके पास अनाज, गोला बारूद और सिपाही हैं। सबसे पहले अल्लाह की मदद से और उसके बाद हमारी कोशिश से हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। जिस लम्हे सुलेमान जुस्तुनियानी को समुद्र में रोक रहा होगा, हम जानिसरी के साथ साहिल पर इंतजार कर रहे होंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो और अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लो। आपके लिए ये मेरा हुक्म है, दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाने के लिए हम अपनी पूरी कुव्वत से उस काफिर को सबक सिखाएंगे। हम उसे सबक सिखाएंगे ताकि अब से कोई भी हमारी अजीम फतह की राह में हाइल ना हो सके। ये हमला करने और मैदान जंग की जानिब बढ़ने का वक्त है। ये कहते साथ ही सुल्तान जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक सिपाही कहता है, गलीबोली से खबर आई है, लातीनी सुरमा जुस्तुनियानी ने गालीपुली को अबूर कर लिया है। यह सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सिपाही मजीद कहता है, वो फौजियों और गोला बारूद से लदे अपने दस्ते के साथ कुस्तुनतुनिया रवाना हो गया है। सुल्तान उस सिपाही की जानिब बढ़ते हुए पूछते हैं, जब यह सब हो रहा था तो बहरी फौज के कप्तान सुलेमान कहाँ थे? तो सिपाही कहता है, वो तमाम जहाजों के साथ कहीं निकल गए थे। यह सुनकर सुल्तान के गुस्से में मजीद इजाफा हो जाता है और वो जगनोस पाशा से कहते हैं, बाल्ताई ओगलो सुलेमान को यहाँ लेकर आओ। यह सुनते साथ ही जगनोस पाशा चले जाते हैं। जंगल में बालिबे और सल्तोक एक जगह रुके होते हैं। सल्तोक बालिबे से कहता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हुजूर, घोड़े बहुत थक गए हैं। कि इस लम्हे बाज़ंतीनी सिपाही उन तक पहुंच जाते हैं। बाज़ंतीनियों को देखते साथ ही वो उन पर टूट पड़ते हैं। बालिबे और सल्तोक कईयों को जहन्नुम हासिल करते हैं, मगर आखिरकार उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। दोनों पर दर्जनों तलवारें तान ली जाती हैं। उधर रिजो समुद्र में तैरता हुआ साहिल पे जा पहुंचता है और थक हार के वहीं लेट जाता है। उसके सारे जहाज समुद्र में तबाह हो चुके होते हैं और वो बेबसी में उन्हें देख रहा होता है। फिर कहता है, कुस्तांतिनोस में तुमसे इसका हिसाब लूंगा। मगर इसी लम्हे जानदारली मशल उठाए उसके पीछे आ पहुंचता है और जानदारली की तलवार म्यान से निकलने की आवाज सुनकर रिजो एकदम से पलटता है तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, खलील पाशा। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जानदारली उससे कहता है, तुम्हारे इख्तिताम का वक्त आ गया है रिजो। ये कहते साथ ही जानदारली उसे लात मार के जमीन पे पटक देता है। उधर जंगल में बाज़ंतीनी सिपाहियों ने बालिबे और सल्तोक को बांधा होता है और सल्तोक खंजर के जरिए रस्सी काटते हुए कहता है, तुम इतने ज्यादा हो, मेरे हाथ खोल दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। यह सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उस पर टूट पड़ता है, मगर उसके थप्पड़ों का सल्तोक पे कोई असर नहीं होता। अली बे के जांबाज मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे होते हैं और जगह संभालते साथ ही वो हल्ला बोल देते हैं। बाज़ंतीनी उनके तीरों का निशाना बनते ही चले जाते हैं। हसन भी उनके साथ होता है जो आगे बढ़कर बाज़ंतीनियों पे टूट पड़ता है। सल्तोक भी रस्सियां काट कर खंजर कमांडर के पाँव में गाड़ देता है और दर्द से कमांडर जैसे ही झुकता है, सल्तोक खंजर उसके गले में गोम देता है। हसन बालिबे की रस्सियां खोलते हुए कहता है, हुजूर हम आ गए हैं। वो सब मिलकर आनन फानन तमाम बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार देते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर हसन भाग के सल्तोक के गले लग जाता है। बालिबे उन सिपाहियों से कहते हैं, तुमने जाल बिछाकर हमें इनके शिकंजे से बचा लिया, क्या फ्रानोस ओगलो अली बे नहीं आए? ये सुनते साथ ही सिपाही सामने से हट जाते हैं और अली बे सामने आते हैं। फिर कहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि मैं ना आता? ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर बालिबे को गले लगाते हैं और बालिबे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जंगल में जानदारली खंजर तेज कर रहा होता है जबकि रिजो दरख्त के साथ बंधा होता है। जानदारली उससे कहता है, रिजो क्या तुमने
कभी नहीं सोचा कि जानदारली खलील पाशा आके तुम्हें ढूंढ लेगा और उसके बाद तुम्हें छठी का दूध याद दिलाएगा। ये कहते साथ ही जानदारली उसके पास आता है। फिर मजीद कहता है तुम्हारे दांतों को एक एक करके तोड़ते हुए तुम्हारे हाथों में दे देगा। क्या तुमने ऐसा नहीं सोचा? तुम्हारे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई? फिर उसे दबोचते हुए कहता है देख लूं तुम्हारे दांत देख लूं, अपना मुंह खोलो। ये कहते साथ ही जानदारली उस पर टूट पड़ता है और उस पर बदतरीन तशद्दुद करता है। जानदारली खंजर उसके पेट में चला देता है। अगले मंजर में रिजो मुर्दा हालत में खूनो खून होता है और जानदारली उसके अंदर से दिल निकाल लेता है। करीबी से सुलेमान रिजो रिजो पुकारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते जब वो लाश को देखता है तो भाग पड़ता है, मगर जानदारली को देख कर रुक जाता है। जानदारली उसे कहता है सुलेमान मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लाश गीदड़ों के लिए है और दिल समेत बकिया तुम्हारा हुआ। ये कहते साथ ही वो दिल सुलेमान के सामने कर देता है। ये देखकर सुलेमान को बहुत दुख होता है। अदरनी में सुल्तान शदीद गुस्से में तख्त पे बैठे होते हैं। इसलिए में जगनोस पाशा वहां आते हैं। सुल्तान एकदम से पूछते हैं सुलेमान को लाए हो? तो जगनोस पाशा कहते हैं मेरे सुल्तान ले आया हूँ। इबरत का तख्ता भी मैदान में सजा दिया गया है। दीवान के अरकान आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजर हैं। यह सुनते साथ ही सुल्तान उठकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। जगनोस पाशा ने रुकते हुए कहते हैं अगर हमने इस मामले के तमाम मुजरिमों का मुहासबा ना किया तो आपके इंसाफ का तराजू पाश पाश हो जाएगा। सुल्तान कहते हैं खुल के बात करो लाला। तो जगनोस पाशा कहते हैं मुझे मालूम पड़ा है कि जानदारली ने रिजो को मार डाला है। जो बात समझ आ रही है वो ये है कि जानदारली और पाशा एक साथ काम कर रहे थे, तो इस सूरत हाल में बाल्ताई ओगलों को सजा देकर जानदारली को खुला छोड़ने वाली बात होगी। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं ला हौला वला कुव्वता। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब दीवान से बाहर की जानिब चल पड़ते हैं। उधर जुस्तुनियानी सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया में दाखिल होता है। आगे बढ़ते हुए लोग उस पे फूल बरसा रहे होते हैं। शहंशाह और बाकी सब भी उसका जबरदस्त इस्तकबाल करते हैं। कुस्तुनतुनिया के लोग उसे जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हैं और इंतहाई खुश दिखाई दे रहे होते हैं। जुस्तुनियानी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है। जुस्तुनियानी के साथ सिपाहियों की एक बड़ी तादाद भी होती है, मगर इस सब में नुतरस कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रहा होता। करीब आने पर शहंशाह से कहता है तुम्हारे कारनामों को रोमी सल्तनत की जानिब से कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। कुस्तुनतुनिया में खुशामदीद अजीम सुरमा जुस्तुनियानी। ये कहते साथ ही वो पुरजोश अंदाज में उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है हम एक साथ मिलकर अब मजीद मजबूत होंगे। अदरनी में सुलेमान तख्ते पे घुटनों के बल बैठा होता है, जबकि जानदारली पुरसकून एक तरफ खड़ा होता है। दोगान भी अपने सिपाहियों के साथ वहीं होता है। दरबान की आवाज के साथ सुल्तान वहां दाखिल होते हैं और शदीद गुस्से में तख्त पे बैठते हैं। फिर गरजते हुए कहते हैं जो कोई भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा इसका मतलब होगा कि उसका सर उसके जिस्म पे भारी है। जिसका सर उसके जिस्म के लिए भारी हो जाए उसकी जगह तकिया नहीं, ये इबरत का तख्त है। हर कोई जान ले कि मेरी सरजमीन पर जो मेरे अहकामात में रुकावट बनेगा मलिया मेट कर दिया जाएगा। जुस्तुनियानी के कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने का सबब जो कोई भी है मैं उसका हिसाब लूंगा। फिर जानदारली की जानिब देखते हुए कहते हैं खलील पाशा जिन अफराद पे शक है उनमें से एक आप हैं। तो जानदारली कहता है सुल्तान मुअज्जम इस मामले में मेरा जरा बराबर भी। तो सुल्तान उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं वजाहत यहाँ नहीं, इबरत के तख्ते पर दोगे। हिसाब का वक्त आ गया है। वहाँ मौजूद सबके चेहरों पर खौफ आया होता है। क्या सुलेमान सुल्तान के सामने हकीकत बयान करेगा या खुद को कुर्बानी की भेंट चढ़ा देगा? धरनी में सुलेमान सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठा होता है और सुल्तान जानदारली से कहते हैं क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि दोबारा गफलत में ना पड़ना, वरना मैं तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा जानदारली। तो जानदारली कहता है सुल्तान मुअज्जम में रसर आप पर फिदा हो। जहाँ आपके लिए हजारों जानदारली मरते हैं वहाँ अगर एक और जानदारली फिदा हो जाए तो क्या होगा? फर्क इन लोगों की नाअहली से पड़ता है जो हमारे मरने के बाद हमारी जगह आएंगे। हमारे दोस्तों का गम हमारे दुश्मनों की खुशी का जरिया है। सुल्तान गुस्से से कहते हैं बात लंबी मत करो जानदारली। जुस्तुनियानी तुम्हारी वजह से कुस्तुनतुनिया शहर में दाखिल हुआ और तुम अब भी यहाँ खड़े बातें कर रहे हो। तुम मुहासरे वाली जगह के आसपास क्या कर रहे थे बताओ? तुम मेरे नायब वजीर ऐसी खता कैसे कर सकते हो? जानदारली कहता है ना मैं और ना ही बाल्ताई ओगलो इस मामले में खता पर हैं। बाल्ताई ओगलो मौसूल होने वाली खबर की बुनियाद पर अपना वजीफा सर अंजाम देने के लिए अपने रास्ते पर रवाना हुआ। हमारी जगह कोई भी होता तो मुहिम की ऐसी नाजुक सूरत हाल में खड़े होकर जो कुछ हो रहा था उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था मेरे सुल्तान। जगनोस पाशा पूछते हैं तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है जानदारली? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? अगर तुम दोनों में कोई ताउन नहीं है तो ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है एक ही वक्त में बाल्ताई ओगलों के साथ हरकत में आने का? जानदारली कहता है मैं अपने सुल्तान के हुक्म से एक मसले में मसरूफ था। सुल्तान पूछते हैं वो मसला क्या है? तो जानदारली कहता है मैं अपने और दुगान के दरमियान माजी में जो भी मसला हुआ उसके लिए मुहासरे से पहले इससे माफी मांगना चाहता था। मैं जब इसके साथ मसला हल करके वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने तोपे चलने की आवाजें सुनी। मैं तेजी से हरकत में आया और साहिल समुंदर पे गया, लेकिन इन उसी लम्हे पे रिजो भी मेरे हत्थे चढ़ गया और पकड़ा गया। जगनोस पाशा पूछते हैं तुमने हमारे सुल्तान को जल्द अज जल्द खबर क्यों ना भेजी? तो जानदारली कहता है अगर मैं हर मसले की इतला दूंगा तो फिर मेरे वज़ीर आज़म की मोहर का क्या फायदा? वज़ीर आज़म की मोहर की क्या अहमियत रह जाएगी? अब सुल्तान मुअज्जम जो कुछ हुआ मैंने बता दिया।
जानदारली की बातें सुनकर सुल्तान दोगान से पूछते हैं क्या इसने जो कहा वो सच है। यह सुनकर दोगान जानदारली की जानिब देखने लग जाता है। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह जुस्तुनियानी से पूछता है आपका सफर कैसा रहा। तो जुस्तुनियानी कहता है आपकी बदौलत सफर मुश्किलात से महफूज रहा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वादा पूरा किया। तो शहंशाह कहता है इन मुश्किल हालात में मदद को आने के लिए मैं आपका भी मशकूर हूँ। जुस्तुनियानी कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इसमें कोई शुबा नहीं। तो नौतरस आगे बढ़ते हुए कहता है तुम जिन उस्मानियों से लड़ने जा रहे हो उन्हें अपने उन जागीरदारों जैसा मत समझना जिन्हें तुमने महकूम बना रखा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि पापाए आजम मदद के लिए इतने जहाज भेजेंगे। यह सुनकर जुस्तुनियानी कहता है मुझे पापाए आजम ने नहीं भेजा बल्कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। नौतरस कहता है अगर आप चाहें तो हम अनाज की अदायगी कर सकते हैं, इस तरह आप खतरे में पड़े बगैर वापस जा सकते हैं। तो जुस्तुनियानी कहता है हार मानकर भागना मेरी फितरत में नहीं है। क्या आप हमारी तरफ से लड़ने वाले हैं या हमारे मुखालफिन की तरफ से। नौतरस गुस्से से कहता है मैं हमेशा रूम के साथ हूँ, रूम में पैदा हुआ था और रूम में ही मरूंगा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। अदरनी में दोगान कहता है मेरे सुल्तान खलील पाशा मेरे पास आए थे। मैंने इनसे ऐसी बातें सुनी है जो पहले कभी नहीं सुनी थी। इन्होंने कहा था कि माजी में पेश आने वाले वाकयात पर माजरत ख्वाह हूँ। ये माजी को बुला के मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। इन्होंने मजीद कहा था कि हमारे सामने मौत है और हमारे पीछे जहन्नुम है। अब ये तुम पर मुनसिर है कि हमारे सामने खड़े हो जाओ या हमारे पीछे। इन्होंने बस इतना ही कहा मेरे सुल्तान, और उसके बाद वहां से चल दिए। ये सुनने के बाद सुल्तान जानदारली से कहते हैं ये वाज़ेह है कि बाल्ताई उगलो को उकसाने वाले शख्स आप नहीं थे और ऐसा लगता है कि सारा कसूर बाल्ताई उगलो सुलेमान पाशा का ही है, तो फिर सजा भी इन्हें अकेले दी जाएगी। यह सुनकर सुलेमान कुछ कहने लगता है तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने मुकाम से नहीं हटोगे। हाँ सुलेमान बोलो। ये कहते साथ ही सुल्तान हाथ उठा लेते हैं, जिसे देखते साथ ही सिपाही सुलेमान का सर लकड़ी पे रख देता है और जिल्लात की तलवार सुलेमान के सर पर आ पहुंचती है। मगर सुल्तान का हाथ नीचे आने से पहले ही जानदारली कहता है सुल्तान मैं जानता हूँ कि बाज गलतियों की तलाफी नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हम सुलेमान जैसे बहरी जहाजों के कप्तान के बगैर मौसरा नहीं जीत सकेंगे। इंसाफ के लिए जरूरी है कि खजर चुलूबी की तरफ से हुक्म जारी होने से पहले कोई सजा मत दें, मगर क्या मुनासिब है सुल्तान ही बेहतर जानते हैं। यह सुनकर सुल्तान बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए मुट्ठी बंद कर लेते हैं और सुलेमान सुख का सांस लेता है। जिल्लात पीछे हट जाता है और सुल्तान उठ के चले जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में जुस्तुनियानी नौतरस से कहता है मैंने सुना है कि जब चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं होती तो तुम रोम को छोड़कर वापस अपने खिचार में चले जाते हो। तो नौतरस कहता है ये तो सच है कि मैं अपने खिचार में वापस चला जाता हूँ, लेकिन मजीद मजबूत होकर वापस आता हूँ। शहंशाह कहता है जैसा कि हम सब करते हैं। नौतरस भी कुछ वक्त के लिए मोरिया गया, लेकिन जैसा कि इसने कहा ये पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आया है। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है जब हमारा शहर खतरे में था यह फौरन आया और दोबारा अपने काम पर डट गया और तुम भी एक लम्हा भी हिचकिचाए बगैर हमारी मदद के लिए आगे। नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बालियान को देखते हुए लाड़ गए अमालिक से कहता है महाराज मैंने सोचा कि आप इसे जाती तौर पर सजा देंगे, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। ये मंजर देखते हुए सबीलिया बहुत परेशान होती है। अमालिक उठता है और बालियान के पास आता है, फिर तलवार बालियान की गर्दन पर रखते हुए कहता है मैंने तुम्हें खबरदार किया था बालियान, मैंने तुम्हें जिंदा यूरोप जाने का मौका दिया था। तो बालियान कहता है हिसाब लेने के मामले में जल्दबाजी न करें। अमालिक इसके पास होते हुए कहता है मुझे तुम्हें आज जहन्नम में भेजने से कौन रोकेगा, बताओ मुझे। ये सुनकर बालियान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का फरमान इसे दिखाता है और कहता है मुझे यहाँ एबलन के लोगों को नुकसान पहुँचा है तो जंग के लिए तैयार रहो। फरमान देकर अमालिक को बहुत गुस्सा आता है। अलजर मदरसे के बाहर सलाहुद्दीन अयूबी हमलावर से कहते हैं इस शहर के मालिक इज्जत मआब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नायब के तौर पर मैं हूँ। तो हमलावर कहता है वाकई, फिर बताओ जो उस्ताजा यहाँ मुकर्रर हैं वो मेरे हाथों में क्यों हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं परेशान ना हो, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, जब तुम्हारा काम तमाम होगा तब तुम्हारे हाथ किसी भी मजलूम को छू नहीं सकेंगे। इधर फरमान पढ़ते हुए अमालिक कहता है ये गद्दारी है, जब तुम्हारी जमीन पर अपने भाई मौजूद हैं तो तुमने जाकर दुश्मन से माहिदा कर लिया। हाँ, बालियान कहता है मेरी जमीन में मौजूद मेरे भाइयों ने मेरा जो हक है इस पर कब्जा जमाया, उन्होंने मुझे तिजारत से रोका और वो
चाहते थे कि मेरे लोग भूख से मर जाएं। मैंने जो किया वो गद्दारी नहीं, आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। शैतलियोन पूछता है तुम उस गार से कैसे बच गए? रकीफ कहता है जले हुए गन्ने के मालिक की हैसियत से मैं तुम्हारी हिम्मत की दाग देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें खबरदार करना चाहिए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर ज्यादा भरोसा न करो। बालियान कहता है अगर मजीद कोई सवाल नहीं है तो मैं अपनी सरजमीन एबलन में वापस जाना चाहता हूँ। अमारलिक गुस्से में आगे बढ़ता है तो वैलियम उसे कहता है इज्जत माँ ऐसा ना करें, जबकि बालियान फातिहाना अंदाज में पलट जाता है और बाकी सब के सब हाथ मलते ही रह जाते हैं। अलजर मदरसे के बाहर हमलावर सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है अब तुम्हारा एक मक्खी पर भी हुक्म नहीं चलेगा। वजीर सलाहुद्दीन मुट्ठी बंद करते हैं तो तीरंदाज तैयार हो जाते हैं और कहते हैं हुक्म और अख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। हमलावर कहता है अख्तियार क्या है सब देख लेंगे। ये कहते साथ ही वो खंजर को मजबूती से पकड़ लेता है तो लोग नारे बुलंद करते हैं ऐसा मत करो। पीछे खलील अपने साथियों को हाथ लेकर खिड़की से अंदर दाखिल होता है। चहल पहल देखकर हमलावर पीछे मुड़कर देखता है, वजीर सलाहुद्दीन की उंगली खुलती है, तीरंदाज तीर छोड़ता है और हमलावर का काम तमाम हो जाता है। अंदर लड़ाई जारी सारी होती है। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर एक हमलावर बारूद को आग लगाने लग जाता है। खलील सबको बाहर भेज देता है। बाहर निकलते हुए सिपाही कहते हैं मदरसा फट जाएगा, पीछे हट जाओ। ये सुनते साथ ही लोग भागना शुरू कर देते हैं। वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं किसी महफूज जगह पे जाओ और शमसा को भी ले जाओ। ये सुनते साथ ही काजी फाजिल चले जाते हैं और वजीर सलाहुद्दीन मदरसे में दाखिल हो जाता है। अंदर खलील हमलावरों का मुकाबला कर रहा होता है। एक हमलावर खलील पर वार करने ही लगता है कि वजीर सलाहुद्दीन वहां पहुंचते साथ ही उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं। दूसरों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और आग बुझा दी जाती है। वजीर सलाहुद्दीन और खलील सुख का सांस लेते हैं। इधर सिपाही खलीफा के पास आकर कहता है खलीफा हजरत हमला शुरू हो चुका है, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक है। खलीफा कहता है फातमी रियासत की तरफ बढ़ाने वाले हर हाथ को काट दिया जाएगा। इधर मदरसे से निकलने के बाद वजीर सलाहुद्दीन अयूबी काजी फाजिल और शमसा के पास आते हैं और कहते हैं वो मेरी आंखों में देख देख कर अलबर्स को तबाह कर देते। काजी फाजिल सिपाहियों से कहो धमाका खेज मवाद लेकर फौरन खलीफा के महल में आ जाएं। फिर शमसा से कहते हैं सिपाही तुम्हें किसी महफूज जगह पे ले जाएंगे। शमसा कहती है क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा, यहाँ फर्क तफरीक अब खत्म होगी? जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं परेशान ना हो, सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये कहते साथ ही वो इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में सिपाही वजीर सलाहुद्दीन अयूबी के साथियों को पिंजरे में कैद करके आगे बढ़ रहे होते हैं। उर्फा और एक्सिस के बीच में करातेगन फंसा होता है। एक्सिस खलीफा के सिपाहियों से पूछते हैं तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वो गुस्से से पूछते हैं हमारे जलावतनी का मुकाम जानने का हक है, बोलो। करातेगन कहता है रुको सिपाहियों रुको, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे हर सूरत में बाहर निकलना है। सिपाही रुक जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ सिपाहियों। सिपाही कहता है हम रुक नहीं सकते, हुक्म ऐसा है। एक्सिस भी गुस्से में करातेगन से कहते हैं पुरसकून रहो। तो करातेगन कहता है इसे देखो, क्या तुम बकरी हो, क्या तुम अपने पेट पर बकरियां उठाते हो? वो घास जो किसी को नहीं चाहिए वो नाक के नीचे उग रही है। नहीं नहीं, ये घास नहीं बल्कि दरख्त है, देवदार का दरख्त। एक्सिस गुस्से से कहते हैं चुप रहो करातेगन, चुप रहो। इब्राहिम भी कहता है तुम रात से बुड़बुड़ा रहे हो, हमारा सर दर्द करने लग गया है। फिर करातेगन सिपाही से कहता है सिपाही रुक जाओ, देखो मैं यहीं पे कर दूंगा, रुको वरना मैं कर दूंगा। सिपाही कहता है नहीं रुक सकते। तो करातेगन कहता है ठीक है फिर मैं यहीं पे कर दूंगा, आखिरी बार कह रहा हूँ रुक जाओ। ये सुनते साथ ही कमांडर काफिले को रोक देता है। तो करातेगन बहुत खुश होता है। कमांडर के इशारे पर वो करातेगन को बाहर निकालते हैं। वो सिपाही से कहता है करातेगन जाओ अपना काम करो। तो करातेगन कहता है क्या मैं इस तरह जाऊंगा, पहले इसे खोलो फिर मैं जाता हूँ। मगर सिपाही हाथ नहीं खोलता और इसे लेकर आगे बढ़ जाता है और थोड़ा दूर जाने के बाद कहता है चलो जल्दी से करो। करातेगन इसे कहता है मैं कहाँ पे करूँ, क्या यहाँ पे करूँ, क्या तुम्हारे सामने करूँ, पीछे हट जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही दूसरी तरफ मुड़ जाता है। करातेगन इधर उधर देख ही रहा होता है कि अलबस इसे नजर आ जाता है। अलबस को देखकर करातेगन बहुत खुश होता है, जबकि करातेगन के सिपाही काफिले पर हमला कर देते हैं। अलबस वहां पहुंचकर करातेगन के पास खड़े सिपाही का काम तमाम कर देता है। तो नाजरीन एपिसोड भी अख्ताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।